नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मीडिया के इस स्पेशल शो में आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से परिचय कराने जा रहा हूं जिसने कि अपना पूरा जीवन किशनगंज, सीमांचल और इसके आसपास के जो आज पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं उसमें अपना समय और जीवन लगाया। यहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने, यहाँ के लोगों को संगठित करने, ख़ास तौर पर गांव में किसानों और मज़दूरों के साथ साथ युवाओं को संगठित करने का जो एक महत् कार्य किया है उसके बारे में, उस हस्ती के बारे में, और उस हस्ती का नाम है लखनलाल कपूर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम और उनकी राजनीति आज हम सभी शिद्दत से याद करते हैं। लखनलाल कपूर रहने वाले तो थे मुंगेर जिला के। कहते हैं कि मुंगेर में वो पैदा जरूर हुए, लेकिन उनका सारा जीवन किशनगंज में ही गुजरा, और किशनगंज में रहते हुए ही उन्होंने पूरे सीमांचल यानी पूर्णिया, अररिया, कटिहार और या पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है आसपास का, इस्लामपुर, देवीगंज, ग्वालपोखर और आपका कानकी, दालकोला तक, यहाँ तक का उनका क्षेत्र रहता था। पक्के समाजवादी नेता थे लखनलाल कपूर। लखनलाल कपूर के बारे में कहा जाता है कि जहाँ तक मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है और उनके बारे में जो हमारे पास जो जानकारियाँ हैं वो ये कि वो थे सन 1940-42 के आसपास किशनगंज में आए थे और उस समय बिल्कुल युवा थे। उनकी एक कदकाठी जो थी वो एक पहलवान सरीखी थी, लंबा चौड़ा शरीर था और पहलवानी भी करते थे, कसरत भी खूब करते थे, योगा पर उनका विश्वास था और ख़ास तौर पर व्यायाम भी खूब करते थे, लाठी चलाना भी सिखाते थे। और कहते हैं कि आरंभिक दिनों में वे क्रांतिकारियों के साथ थे, भगत सिंह आज़ाद के साथ का जो उनका अपना संगठन था उससे वे जुड़े थे, और यहाँ पर भी उन्होंने क्रांतिकारियों की एक दल तैयार किया था। उसके कई साथी अब नहीं रहे, लेकिन कई नाम हैं, जैसे किशनलाल वैद्य, गोपाल लाल वैद्य, वीरभद्र वैद्य, गुलाबो देवी आदि ऐसे कई नाम हैं जो कि क्रांतिकारी रहे थे, जो कि बम असलहों के माध्यम से वो काम करते थे और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के साथ साथ चलते थे। लखनलाल कपूर इसी तरीके से कहते हैं कि महानंदा नदी के किनारे में क्रांतिकारियों को रिवॉल्वर और पिस्टल चलाने का भी हुनर सिखाते थे। ये दौर मैंने सुना है कि जब उनके जो क्रांतिकारी किशनलाल वैद्य और गोपाल लाल वैद्य जब हुआ करते थे तो उनके मुख से भी मैंने ये बातें सुनी है। कई बार बाद में वे इतना जरूर है कि वे अहिंसात्मक आंदोलन से आए जब देश आज़ादी पाने के कगार पर था, और उस समय में जब वे वापस राजनीति में आए, राजनीति का मतलब ये है कि अब उन्होंने गांव के विकास के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और किशनगंज में वे गांव में घूम घूम कर काम करते रहे। लखनलाल कपूर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, सियासत के मैदान के एक ऐसे लीडर हैं जो कि बहादुरगंज से सन 1957 में विधायक चुने गए, बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से। नई पीढ़ी के लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं। जो हमारे पास जो जानकारियां हैं, और बहादुरगंज से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत की और भी आगे उन्होंने काम किया, लोगों को जागरूक करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, और फिर कहते हैं कि 1967 में वे पहली बार किशनगंज से सांसद चुने गए। 1967 से 70 तक वे सांसद रहे, फिर पूर्णिया से वे सांसद चुने गए थे सन 1977 में जेपी आंदोलन के समय। लेकिन इसके पहले जो उनका पूरा सियासी चरित्र है वो समाजवादी का है, पक्के समाजवादी, और बिल्कुल गांव के लोगों को मिला करके, और गांव के लोगों की आवाज़ थे। गांव में न वहाँ पर कोई जाति थी न कोई धर्म था, बिल्कुल गांव के गरीबों के लिए की आवाज़ बनकर वे आगे बढ़ रहे थे। और
शुरुआती दौर पर कहते हैं कि वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे, फिर सोशलिस्ट पार्टी से थे, और जब वे सांसद बने तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। 1937-38 में कहते हैं कि बकास्त सत्याग्रह चला था, यानी जिनकी जो जमीन जोत रहा है जमीन उसी की, और जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन चला था, ये 1937-38 की बात लोग कहते हैं। तो उसमें वे आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे। फिर सत्याग्रह आंदोलन चला महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसमें भी उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर काम किया। और कहते हैं कि अंग्रेज़ों के वे इस इलाके में निशाने पर थे, अंग्रेजी पुलिस के निशाने पर थे, और इसी कारण से उनको 7 बार जेल जाना पड़ा। 3 बार उनको आजीवन कारावास की भी सज़ा सुनाई गई अलग अलग मुकदमों में। इस तरीके से कहते हैं कि उनको कई बार सज़ा दी गई, 7 बार जेल भी गए। और कहते हैं उनको जानने वाले लोग कि एक बार उनको हथकड़ी पहना करके ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने पुलिस से हथकड़ी छुड़ाकर गंगा नदी में डुबकी मार दी थी और फरार हो गए थे। उनको जानने वाले लोग ये भी बताते हैं कि इस लखनलाल कपूर का संबंध आंचलिक कथा सम्राट हिंदी के फणीश्वर नाथ रेणु से भी थे, और उनसे भी वे संपर्क में रहते थे। 1950 ईस्वी के आसपास जब नेपाल में आंदोलन चला, तो किशनगंज का इलाका हमारा, हम सभी जानते हैं कि 105 किलोमीटर का हिस्सा नेपाल से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो नेपाल में भी, नेपाली कांग्रेस के आंदोलन में भी लखनलाल कपूर खूब बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे। और कहते हैं कि जब लखनलाल कपूर यहीं पर कैलटेक्स चौक के पास, किशनगंज शहर में एक कैलटेक्स चौक है, उसी के बगल में एक वहाँ पर घर हुआ करता था जहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया था, और वहीं पर वो रहते थे। और वहीं पर रहते हुए ही उन्होंने, कहते हैं कि वीपी कोइराला जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री रहे, और उनके अग्रज, उनके बाद के जो कोइराला बंधु रहे, वो भी अक्सर यहाँ आया करते थे और लखनलाल कपूर से मिलते थे। लखनलाल कपूर के ही ज़माने में बद्री नारायण मंडल भी होते थे, वो भी नेपाली कांग्रेस के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मेरा कहने का आशय ये है कि किशनगंज की राजनीति, किशनगंज की सियासत किस तरीके से चलती रही है, ये हम सब लखनलाल कपूर के जीवनी को पढ़कर या उनको जानकर ही जान सकते हैं। न कोई धर्म का मामला था, न कोई जाति का मसला था, बात तो थी केवल गरीबों की बात थी, युवाओं की बात थी, गांव को संगठित करने की बात थी, और इलाके के विकास के लिए काम करने की जो जुनून होना चाहिए वो उनमें था। और जिस यहाँ पर उन्होंने कई ऐसे काम किए जो कि पहली बार किए गए, जैसे मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना जब हुई थी, तो कहते हैं कि मारवाड़ी कॉलेज की स्थापना के लिए, उस जो कि पहले किशनगंज कॉलेज का नाम हुआ करता था, तो किशनगंज कॉलेज की स्थापना के लिए लखनलाल कपूर ने ही झोली चंदा किया था। और उस झोली चंदा में जो कुछ छात्र थे, उनमें मेरे भी अपने पिताश्री थे, श्री कृष्ण माधव प्रसाद, वो भी मुझे बताते हैं कि लखनलाल कपूर ने ही पहली बार झोली चंदा किया था। और उस ज़माने में छात्रों के झोली चंदा में 700 रुपये इकट्ठे हुए थे। 700 रुपये इकट्ठा होने का मतलब सन 1960 के आसपास की बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय अगर 200 रुपये भरी सोना हुआ करता था, तो आज 700 रुपये का क्या महत्व है। लेकिन जज्बा था लोगों का, और लखनलाल कपूर ऐसे ही सहभागिता के साथ, सहयोग के साथ लोगों को जोड़कर काम करने का जज्बा रखते थे और लोगों को हौसला देते थे। लखनलाल कपूर जब पूर्णिया के भी सांसद हुए, तो उनका किशनगंज से मोह नहीं छूटा, वे आते रहे। और चाहे वो कटिहार के युवराज सिंह जी रहे हों, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु रहे हों, तस्लीम साहब रहे हों, ये कहीं ना कहीं ये सब उनके से जुड़े हुए थे समाजवादी आंदोलन के दौरान, या समाजवादी नेता होने की हैसियत से। लखनलाल कपूर जी कहते हैं कि उनकी राजनीतिक छवि वहीं पर थोड़ी सी धुंधली पड़ी, या फिर उनको लोगों ने वहीं पर थोड़ा सा खारिज किया, जब 1967 में यहाँ पर वे किशनगंज के सांसद थे। उसी समय उन्होंने 1967 में किशनगंज से अपनी पत्नी श्रीमती सुशीला कपूर को टिकट दिलवाया और उनको विधायक बना दिया। और यहीं से मुझे लगता है कि कपूर जी का किशनगंज से राजनीतिक जो हैसियत थी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी थी, और लोगों ने उन पर उंगली उठाई। लेकिन उसके बाद फिर वो आते रहे, इसके बावजूद काम करते रहे, और 1977 में पूर्णिया से वे
सांसद चुने गए। जयप्रकाश जी से बड़े जुड़े हुए थे। जयप्रकाश जी के आंदोलन में 1974 में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ तो भूमिगत रहकर उन्होंने काम किया, जेल भी गए और बाद में जब जेल से बाहर आए तो वो पूर्णिया से सांसद चुने गए। उनका पूरा फोकस गांव पर था। गांव के लोगों की खुशहाली के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लोगों को संगठित करना शुरू किया। और उनके ज़माने में कहते हैं कि जो एसडीओ से वे सीधे सीधे भिड़ जाते थे। गांव के लोगों के अधिकारों के लिए की बातों को पहुंचाने के लिए वे यहाँ पर एसडीओ कार्यालय, उस समय जिला नहीं बना था किशनगंज, तो उस समय एसडीओ ही यहाँ प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। तो उनके कार्यालय में बेधड़क घुसते थे और अपनी बात बेधड़क कहते थे। तो पूरी सियासत उनकी किशनगंज में ख़ास तौर पर ज़्यादा गुजरी है। पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल का पूरा इलाका, और मैंने जैसा कहा और मुझे बताया गया, किसी ने बताया, उनके जानने वाले लोगों ने, कि देवी ग्वालपोखर जो आज पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पर भी उनके ही किसी करीबी को, उन्होंने अपने किसी करीबी को विधायक तक चुनवाया था, यानी उसको विधायक जिताने में मदद की थी। वो भी समाजवादी नेता थे। मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं। और सभी जानते हैं कि 1956 में ही किशनगंज का बिहार बंगाल का जब बंटवारा हुआ तो किशनगंज का बहुत सारा प्रखंड अलग हुआ था। लेकिन उसके पूर्व से लेकर उसके बाद भी लखनलाल कपूर की आभा छाई रही और लखनलाल कपूर इस सियासत, किशनगंज की सियासत के एक ऐसी हस्ती हैं, एक ऐसे दीपक हैं जो कि आज भी जल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि राजनीति, सियासत धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास और केवल विकास और साथ साथ गांव के लोगों को, ग्रामीण स्तर पर लोगों को मजबूत करने के लिए, जो समाज का जो सबसे निम्न अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ही राजनीति होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए। और यही वो एक प्रतीक बनकर यहाँ पर आज भी काम हैं। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को खास तौर पर लखनलाल कपूर से कुछ सीखना चाहिए, उनकी सियासत से भी कुछ अपना जज्बा हासिल करना चाहिए कि किस तरीके से सियासत यहाँ पर करें।